दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1500 वाट एम्पलीफायर ड्राइवर सर्किट का डायग्राम सर्किट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इनपुट स्टेज में हमने दो ट्रांजिस्टर ड्रॉ किए हैं और दोस्तों ये दोनों ट्रांजिस्टरों के एमीटरों को हमने एक प्रीसेट की मदद से दोनों के पॉइंटों को जोड़ लिया है। दोस्तों ये 330 ओम का प्रीसेट है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने ट्रांजिस्टरों के नंबर भी यहाँ पर डाल दिए। दोस्तों ये ट्रांजिस्टर जो भी हैं दोस्तों ये MPSA 92 हैं। दोस्तों दोनों ट्रांजिस्टर PNP ट्रांजिस्टर हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमें इन ट्रांजिस्टरों के एमीटर पर 0.7 वोल्ट लाना होता है, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट का अरेंजमेंट करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने ट्रांजिस्टर लिया है। दोस्तों इसका नंबर भी सेम है MPSA 92 पर मैंने A92 लिख भी दिया है जिससे कि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इस ट्रांजिस्टर के यानी इस ट्रांजिस्टर का जो एम्पियर होता है उसके मुताबिक इस वोल्टेज को रखने के लिए यहाँ पर एक 560 ओम की रेजिस्टेंस यूज की है, जिससे कि यहाँ पर एक करंट का फ्लोवर्स कम हो जाए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमें ज़्यादा एम्पियर की कोई आवश्यकता नहीं होती, कुछ मिली एम्पियर में वोल्ट चाहिए होता है, जो कि हमारी इस हाफ वाट की रेजिस्टेंस से हमें यहाँ पर इतना करंट मिल जाएगा। और देखिए दोस्तों इसके जो भी वोल्टेज यहाँ से होगा दोस्तों, ये कलेक्टर से जो भी वोल्टेज आउट होगा दोस्तों ये 12 के रेजिस्टेंस के जरिए हमने यहाँ पर इस प्रीसेट के मिडिल पिन पर डाला है। और दोस्तों ये प्रीसेट की लेफ्ट और राइट पिन इन दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों आपका ये जो भी प्रीसेट होगा इसे यदि हम नाम देंगे तो दोस्तों ये आपका प्रीसेट होगा DCO का, यानी आपका DC ऑफसेट वोल्टेज इस प्रीसेट से सेट होगा। तो देखिए दोस्तों जब तक ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा, जब तक कि इसकी बेस पर हम कोई वोल्टेज नहीं डालते। तो दोस्तों इसकी बेस पर हमें वोल्टेज डालने के लिए एक वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट का अरेंजमेंट करना होगा। तो देखिए दोस्तों इस वीडियो में आप आगे जानेंगे किस प्रकार से इसकी बेस पर वोल्टेज को डाला गया है। तो आइए दोस्तों इस सर्किट में और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जिस प्रकार से हमने यहाँ पर एक वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट का अरेंजमेंट किया दोस्तों, उसी प्रकार से हमने इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर वोल्टेज देने के लिए यहाँ पर एक वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट का अरेंजमेंट किया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक NPN ट्रांजिस्टर लिया है दोस्तों, जिसका नंबर UPSA 42 है यानी 42 है। तो दोस्तों इसके एमीटर पर भी हमने 560 ओम की रेजिस्टेंस लगाई है। तो देखिए दोस्तों ये भी ट्रांजिस्टर जब तक कंडक्ट नहीं करेगा जब तक कि हम इसकी बेस पर कोई वोल्टेज नहीं डालते। देखिए दोस्तों इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को हमने एक डाइकोड और एक रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़कर इस माइनस सप्लाई से जोड़ दिया है। तो दोस्तों जितने भी अभी तक आपने हमारे डायग्राम सर्किट देखे होंगे एम्पलीफायर के दोस्तों, यहाँ उनमें इस कलेक्टर को डायरेक्टली एक रेजिस्टेंस के जरिए इस माइनस सप्लाई से जोड़ दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इस डायग्राम सर्किट में ये वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट का अरेंजमेंट किया है दोस्तों, यहाँ पर एक डाइकोड का भी अरेंजमेंट किया गया है। तो देखिए दोस्तों जो भी इस ट्रांजिस्टर की बेस पर हम वोल्टेज डालेंगे वो दोस्तों आपको यहाँ पर वोल्टेज मिलेगा इस पॉइंट से, यानी आपको जो भी वोल्टेज मिलेगा दोस्तों वो इस पॉइंट से आपको वोल्टेज मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों जितने वोल्टेज इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे मिलेंगे दोस्तों आपको उतने ही वोल्टेज आपको इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे मिल जाएंगे, जो कि आपके DC ऑफसेट वोल्टेज को मैनेज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। दोस्तों यहाँ पर जितने भी हमने ट्रांजिस्टर यूज किए हैं दोस्तों, इस पर एमीटर कलेक्टर बेस को भी हमने दर्शा दिया है, क्योंकि काफ़ी सारे सब्सक्राइबरों के कमेंट आते थे कि इसमें एमीटर बेस कलेक्टर को भी आप दर्शा दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे इसलिए हमने यहाँ पर एमीटर कलेक्टर बेस को भी आपको बता दिया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इनपुट देने के लिए हम एक यहाँ पर कैपेसिटर के जरिए इस ट्रांजिस्टर पर इनपुट देते हैं। तो हम यहाँ पर एक कैपेसिटर का अरेंजमेंट भी कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा इनपुट स्टेज का ट्रांजिस्टर होता है दोस्तों, इसके बेस को ग्राउंड से भी जोड़ना कंपलसरी होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ग्राउंड से जोड़ने के लिए जो रेजिस्टेंस यूज की है दोस्तों, यहाँ पर 56 के रेजिस्टेंस यूज की गई है, क्योंकि दोस्तों इस रेजिस्टेंस के बिना आपका ये पूरा सर्किट काम नहीं करेगा। तो दोस्तों इस रेजिस्टेंस की बहुत बड़ी भूमिका होती है इस एम्पलीफायर को चालू करने के लिए, क्योंकि दोस्तों मैं हर वीडियो में आपको इस रेजिस्टेंस का जिक्र करते हुए आपको नजर आऊँगा। तो देखिए दोस्तों इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आप सेम ही वैल्यू रखिएगा, आप अदर रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 560 ओम लगी है तो आप यहाँ पर 470 ओम की रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप इस रेजिस्टेंस से छेड़छानी नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों इसी रेजिस्टेंस पे आपके एम्पलीफायर की परफॉर्मेंस डिसाइड होती है।
देखिए दोस्तों, इस ट्रांजिस्टर को कंडक्ट कराने के लिए जो भी हमें इस बेस यानी इस ट्रांजिस्टर की बेस पर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट थी, तो दोस्तों उस वोल्टेज को यहाँ पर लाने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पर दो डायोडों को सीरीज में जोड़ा है। दोस्तों यहाँ पर एक 47K की 1 वाट के रिजेक्टेशन को जोड़ा है, यानी सीरीज में जोड़ा है। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों डायोड 41-48 हैं, यहाँ पर गुणा 2 लिख दिया है, यानी 2 डायोड हैं। तो दोस्तों आप चाहें तो इस पॉइंट को 47K के रिजेक्टेशन के जरिए ग्राउंड से जोड़ सकते हैं, यानी इसी एक ही रिजेक्टेशन को यहाँ पर एक और 47K की 1 वाट की रिजेक्टेशन लगाकर इससे माइनस सप्लाई से जोड़ सकते हैं। तो फिलहाल मैं एक और रिजेक्टेशन लगाकर इस माइनस सप्लाई से जोड़ने वाला हूँ। आप चाहें तो इसे ग्राउंड से भी जोड़ सकते हैं एक रिजेक्टेशन लगाकर। तो ये रही वो 47K 1 वाट की दूसरी रिजेक्टेशन, और दोस्तों इसे हमने माइनस सप्लाई से जोड़ दिया है। तो देखिए दोस्तों, लगभग इनपुट स्टेज हमारा कंप्लीट हुआ। और दोस्तों इस ट्रांजिस्टर को जो भी हमें वोल्टेज देना है दोस्तों, वो आपको यहाँ से यानी इस पॉइंट से मिलेगा। दोस्तों आपके मन में कोई भी डाउट ना आ रहा है, इसीलिए मैं कुछ रिजेक्टेशनों की वैल्यू यानी इस सिंबल के बाहर लिखते जा रहा हूँ, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों ये 1K की रिजेक्टेशन के जरिए हमने इस ट्रांजिस्टर के बेस को इस पॉइंट से जोड़ा है। और दोस्तों जिस यानी यहाँ से आपको यहाँ पर 0.7 वोल्ट देखने को मिल जाएंगे। 0.7 वोल्ट हो सकते हैं, 8 वोल्ट या फिर 9 वोल्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार मैं लिख भी देता हूँ, -0.8 वोल्ट। तो आइए दोस्तों इस सर्किट डायग्राम में और आगे बढ़ते हैं। तो हम अपने जो प्री ड्राइव स्टेज के ट्रांजिस्टर हैं वो ड्रॉ करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने प्री ड्राइव स्टेज में दो ट्रांजिस्टर और ड्रॉ किए हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने दोनों ट्रांजिस्टरों की एमीटरों को पावर सप्लाई से जोड़ने के लिए यहाँ पर 220 ओम की रिजेक्टेशन यूज की है। तो देखिए दोस्तों, इस ट्रांजिस्टर के जरिए हमारा जो सिग्नल है वो एम्पलीफाई यानी बूस्ट होगा। और दोस्तों इस ट्रांजिस्टर को हमें केवल कंडक्ट कराना है। तो दोस्तों इस पर हमें केवल वोल्टेज देना है, यानी वाइसिंग वोल्टेज देना है। तो दोस्तों इसी पॉइंट से ये ट्रांजिस्टर भी हमारा कंडक्ट करेगा। और दोस्तों इस ट्रांजिस्टर से हमें सिग्नल भी बूस्ट अप कराना है। तो दोस्तों इससे जो भी आउटपुट मिलेगा दोस्तों इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से मिलेगा। तो इसी पॉइंट से हमें इस ट्रांजिस्टर की बेस को जोड़ना है। ये दोस्तों जहाँ जहाँ आपको ये सिंबल नज़र आए दोस्तों, ये क्रॉस वायर का सिंबल है, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक रिजेक्टेशन लगा ली। और दोस्तों इस पॉइंट को हमने डायरेक्टली इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से यानी इस ट्रांजिस्टर के बेस को हमने इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से जोड़ दिया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी हमने एक 1K की रिजेक्टेशन यूज की है, जहाँ जिस प्रकार हमने यहाँ पर 1K की रिजेक्टेशन लगाई थी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ 1K। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर पावर सप्लाई की जो वायर हैं यानी जो लाइन है इन्हें और आगे बढ़ाया है। तो देखिए दोस्तों, जो इतना सर्किट आपको नज़र आ रहा है दोस्तों, ये इससे चलाने के लिए यहाँ पर एक 100 ओम 1 वाट की रिजेक्टेशन यूज की गई है, जिससे कि यहाँ पर जो एम्पियर है यानी हमारा जो करंट है इसका जो लिमिटेशन है बहुत कम हो जाए। क्योंकि दोस्तों इस सर्किट को चलाने के लिए बहुत कम एम्पियर की ज़रूरत होती है, जो कि यहाँ पर 1 वाट के करीब ये सर्किट कोई एम्पियर लेता है। तो दोस्तों यहाँ पर 1 वाट 100 ओम की रिजेक्टेशन यूज की गई है। और इसी प्रकार माइनस सप्लाई की ओर भी यहाँ पर 100 ओम 1 वाट की रिजेक्टेशन यूज की गई है। दोस्तों यहाँ पर हमने दो ट्रांजिस्टर और ड्रॉ किए हैं। दोस्तों ये फर्स्ट ड्राइवर स्टेज होगा। दोस्तों यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर सेमी ट्रांजिस्टर ड्रॉ किए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर पीएनपी ट्रांजिस्टर का अरेंजमेंट किया गया था दोस्तों, यहाँ पर एनपीएन। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एनपीएन इस साइड है और दोस्तों पीएनपी इस साइड है। तो देखिए दोस्तों, जो भी हमें इस ट्रांजिस्टर की बेस पर सिग्नल मिलेगा तो दोस्तों वो इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से मिलेगा। उसी प्रकार दोस्तों इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से इसके बेस पर वायर जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो हमें इन दोनों ट्रांजिस्टरों को अपनी वर्किंग फ्रिक्वेंसी में रखने के लिए इसके बेस टू कलेक्टर एक पीएफ का भी अरेंजमेंट करना होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 47 पीएफ का अरेंजमेंट किया है। तो दोस्तों इसी प्रकार हमें यहाँ पर भी इस ट्रांजिस्टर के बेस टू कलेक्टर एक पीएफ को लगाना होगा। तो हमने फर्स्ट ड्राइव स्टेज के जो ट्रांजिस्टर हैं इनकी बेस टू कलेक्टर पर हमने जो पीएफ का अरेंजमेंट किया दोस्तों, ये 330 पीएफ है। तो दोस्तों दोनों साइड 330 पीएफ का अरेंजमेंट किया है। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर सेकंड यानी फाइनल ड्राइव स्टेज का भी अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट मैंने किया है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों,
ये जो ट्रांजिस्टर अरेंजमेंट किए हैं हमने फाइनल ड्राइवर स्टेज में, तो दोस्तों ये 5242 ट्रांजिस्टर है दोस्तों, ये एक 1962 ट्रांजिस्टर है दोस्तों। जिस प्रकार हमने यहाँ पर पीएफ का अरेंजमेंट किया था दोस्तों, उसी प्रकार इस ट्रांजिस्टर के बेस टू कलेक्टर हमने यहाँ पर 470 पीएफ दोनों साइड प्लस और नेगेटिव साइड अरेंजमेंट किया। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी, और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये एक 68 ओम 2 वाट की रिजेक्टेशन हमने यहाँ पर एमीटर से लगाई है इस फीडबैक वाली पॉइंट पर, यानी इस ट्रांजिस्टर से भी हमें जो भी आउटपुट मिलेगा दोस्तों, वो स्पीकर के लिए हमें इन दोनों ट्रांजिस्टर से भी आउटपुट मिलेगा, लेकिन बहुत कम आउटपुट हमें इन दोनों ट्रांजिस्टरों से मिलता है दोस्तों। उसी प्रकार इन ट्रांजिस्टरों से भी हमें बहुत कम आउटपुट में देखने को मिलेगा हमारा जो भी स्पीकर इस ड्राइवर बोर्ड से कनेक्ट होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने 120 ओम की 1 वाट की रजिस्ट्रेशन यूज की है। तो ये तो साधारण सी बेसिक सी जानकारी है। यदि आपने अदर डायग्राम सर्किट में मेरे देखे होंगे तो दोस्तों आपको इतनी जानकारी तो होगी। तो देखिए दोस्तों अभी तक ये आपका सर्किट डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तों, अभी इसमें वाइसिंग वोल्टेज का अरेंजमेंट करना बाकी है, क्योंकि दोस्तों इस अरेंजमेंट के बिना आपका ये सर्किट डायग्राम कभी भी काम नहीं करेगा दोस्तों। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज देखने को मिल जाएंगे, और जब तक हम यहाँ पर वाइसिंग वोल्टेज का अरेंजमेंट नहीं करेंगे तो दोस्तों आपका ये सर्किट डायग्राम काम नहीं करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर वाइसिंग वोल्टेज का अरेंजमेंट करने के लिए हम यहाँ पर एक और ट्रांजिस्टर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी जूमिंग कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर MG 340 ट्रांजिस्टर का अरेंजमेंट किया है वाइसिंग ट्रांजिस्टर के रूप में। तो देखिए दोस्तों जितने हम इस ट्रांजिस्टर की बेस पर वाइसिंग वोल्टेज रखेंगे दोस्तों, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर प्लस में और माइनस में वाइसिंग वोल्टेज देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें दोनों साइड से एक एक रजिस्ट्रेशन लगानी होगी इसकी बेस पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने एक 1.8 की रजिस्ट्रेशन लगाई दोस्तों, ये 2 की रजिस्ट्रेशन, लेकिन दोस्तों ये वेरिएबल रजिस्ट्रेशन है, यानी एक प्रीसेट है। तो दोस्तों इसी प्रीसेट को आप अप या डाउन करके इस एम्पली यानी इस सर्किट डायग्राम का जो वाइसिंग वोल्टेज है उसे सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वाइसिंग वोल्टेज किस प्रकार से सेट करना है, तो एक बार मैं जूम आउट कर देता हूं। दोस्तों आपको वाइसिंग वोल्टेज कितना रखना है, तो दोस्तों आपको इस वाले पॉइंट पर प्लस में 0.7 वोल्ट होने चाहिए दोस्तों, इस साइड आपको माइनस में 0.7 वोल्ट होने चाहिए। तो कोई भी कन्फ्यूजन के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है दोस्तों, इसकी PDF फाइल भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों अभी इस डायग्राम सर्किट में जो फीडबैक का कनेक्शन होता है दोस्तों वो करना बाकी है। तो आइए दोस्तों एक बार फीडबैक के कनेक्शन को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों इस वाइसिंग वोल्टेज की स्टेपली के लिए इस ट्रांजिस्टर की जो हमारा एमीटर टू कलेक्टर है दोस्तों, यहाँ पर एक PF का भी अरेंजमेंट यानी एक कैपेसिटर भी लगाया जाता है दोस्तों। इस कैपेसिटर की वैल्यू आप 100 नैनोफैराड रख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर 104 वाला जो PF आता है वो भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब फीडबैक के ऊपर भी एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों ये रही एक फीडबैक रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं दोस्तों ये 56 की रजिस्ट्रेशन है दोस्तों। इसी के पैरेलल में एक PF भी लगाया है, यानी बहुत कम वैल्यू का यहाँ पर एक PF का भी अरेंजमेंट किया जाता है दोस्तों। आप चाहें तो यहाँ पर 47 या फिर 22 या फिर 10 PF भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एक 47 PF लगाया गया है। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं फीडबैक वाले पॉइंट पर हमें एक नेटवर्क का भी अरेंजमेंट करना है तो होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक नेटवर्क भी बना लेते हैं। दोस्तों यहाँ ये जो ये रजिस्ट्रेशन आप देख रहे हैं दोस्तों, इसका जो वैल्यू है दोस्तों ये 560 है। और दोस्तों ये कैपेसिटर की वैल्यू की बात करें तो दोस्तों ये 100 माइक्रोफैराड 150 वोल्ट इसका वोल्टेज रखा गया है। तो एक बार इसे जूम आउट कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों ये सर्किट डायग्राम कुछ इस प्रकार से नजर आएगा दोस्तों। इसकी PDF फाइल आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी। दोस्तों यदि आप इस सर्किट डायग्राम को बनाते हैं तो दोस्तों आपको इस सर्किट डायग्राम की पर्याप्त नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ पर कितने वोल्टेज शो करते हैं। और यदि आपके पास मान लीजिए यदि आपके पास डायग्राम सर्किट है फिर भी आपको काफ़ी समस्याएं आ सकती हैं इस डायग्राम सर्किट को यानी इस सर्किट को बनाते समय। तो आपको एक पर्याप्त नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ पर यानी किस पॉइंट पर हमें कितने वोल्टेज मिलने चाहिए, तभी आप एक अच्छे ड्राइवर बोर्ड यानी इस सर्किट डायग्राम को अच्छी तरह से डिजाइन कर सकते हैं। या फिर एडवाइस की तौर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप इस डायग्राम सर्किट को बनाएं या ना बनाएं। तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके वोल्टेज यानी पावर सप्लाई की। तो दोस्तों इसकी 100 वोल्ट सप्लाई होगी, यानी जो वोल्टेज होगी हमारी प्लस में, तो दोस्तों ये भी हमारी 100 वोल्ट होगी।
तो दोस्तों जो भी हमारी माइनस में वोल्टेज होगी दोस्तों ये भी 100 वोल्ट माइनस होगी, यानी 100 वोल्ट सप्लाई होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको -100 वोल्ट और दोस्तों आपको यहाँ पर +100 वोल्ट देखने को नज़र मिल जाएंगे। और देखिए दोस्तों जो भी इस ड्राइवर सर्किट से पॉइंट निकलते हैं वो यहाँ पर निकल चुके हैं दोस्तों। ये पॉइंट होगा आपका B1 यानी बेस 1, सॉरी B+ यानी बेस प्लस, दोस्तों ये B- होगा यानी B-, और दोस्तों ये फीडबैक वाला पॉइंट होगा। तो देखिए दोस्तों एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि एम्पलीफायर में आप जो वोल्टेज रखते हैं उसी का ट्रांसफार्मर लगाना चाहिए, यानी उदाहरण के तौर पर दोस्तों यहाँ पर मैंने 100 0 100 का यहाँ पर डीसी वोल्टेज बताया। तो दोस्तों क्या इसमें ट्रांसफार्मर भी 100 0 100 का लगेगा? तो दोस्तों ये नहीं होता है दोस्तों। जब भी आप कोई ट्रांसफार्मर लेते हैं तो दोस्तों उसमें कैपेसिटर वगैरह ऐड करते हैं दोस्तों, उसका ऑटोमेटिक वोल्टेज ही बढ़ जाता है। तो ये आप यहाँ पर 75 0 75 का ट्रांसफार्मर को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों रही बात ट्रांजिस्टर पेयर की, दोस्तों यहाँ पर आप करीब 15 से 20 पेयर की आउटपुट स्टेज यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जानकारी अच्छी लगी हुई तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। यदि कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन खाली है और मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार है। हालांकि मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूं, लेकिन सभी के कमेंटों के रिप्लाई देना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि कमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। तो निराश मत होइएगा, मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूं। यदि मुझे लगता है कि इस कमेंट का रिप्लाई देना आवश्यक है दोस्तों, मैं उस कमेंट का रिप्लाई भी आपको दे देता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो का करते हैं यहीं अंत, लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तो जब तक के लिए बाय बाय, टाटा और अपना ख्याल रखिएगा।